इस सब में वो हमसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मांग रहा है, सस्पेंस अकाउंट मांग रहा है और रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस मांग रहा है। पहली पॉइंट हम पढ़ें। 26,000 received from देव इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट। अब गड़बड़ जो हुई है वो देव के अकाउंट में हुई है। हमें 26,000 रिसीव हुए हैं तो कैश बुक में रिसिट साइड आएगा। देव की क्रेडिट साइड आना चाहिए। थिंक ऑन विच साइड इट शुड कम। इट शुड कम ऑन द क्रेडिट साइड। आपने कहाँ लिख दिया है? डेबिट साइड। 26,000 मतलब आना चाहिए क्रेडिट साइड, आपने लिख दिया है डेबिट साइड, गलत साइड लिख दिया। जब भी गलत साइड लिखते हैं तो डबल पेनल्टी लगती है, रिवर्स द रॉन्ग वन विथ डबल अमाउंट। तो 26,000 का डबल अमाउंट होता है 52,000 और डेबिट का रिवर्स होता है क्रेडिट। और हम लिखेंगे बाय सस्पेंस। तो जर्नल एंट्री बैठेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव, क्योंकि जब भी हम पोस्टिंग का एरर करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट इधर डेबिट या क्रेडिट होता है। अब टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 12,000। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गया है। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड सेल्स दे रखा है, अब ओवरकास्ट हो गया है। ओवरकास्ट का रूल है ऑपोजिट साइड, राइट। तो सेल्स होता है क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट हो जाता है डेबिट। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 12,000, राइट। नाउ थर्ड वन। अब वो कह रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ 14,000 इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जर्नल एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 14,000, हमने कर दिया है सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। ये स्टेप वन है और ये स्टेप टू है। अब इनको कंपेयर करिए तो कैश कैश बराबर है, उसको कट कर दिया। स्टेप वन में रूल है डू व्हाट इज नॉट डन। व्हाट इज नॉट डन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे 14,000। स्टेप टू में है रिवर्स द रॉन्ग वन। सन्ड्री एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया है, उसको रिवर्स करेंगे तो टू सन्ड्री एक्सपेंस कर देंगे। डेबिट का रिवर्स होता है क्रेडिट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 14,000। एरर ऑफ प्रिंसिपल में सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है, करेक्ट। अब फोर्थ पॉइंट, गुड्स ऑफ 14,000 परचेज फ्रॉम देव आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बट वाइल पोस्टिंग, यानी एरर ऑफ पोस्टिंग है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। द सेम वर्क डेबिटेड टू देव्स अकाउंट। अब देखिए आपने गुड्स परचेज की है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड आना चाहिए टू देव, बिकॉज जर्नल एंट्री होती है परचेज टू देव। देव के क्रेडिट साइड आना चाहिए। थिंक ऑन विच साइड इट शुड कम। इट शुड कम ऑन द क्रेडिट साइड। आपने क्या कर दिया है? द सेम वर्क डेबिटेड टू देव्स अकाउंट, आपने गलती से डेबिट कर दिया है। तो अभी अभी मैंने बताया अगर अपन गलत साइड लिख लेते हैं, क्योंकि डेबिट साइड गलत है, आना चाहिए क्रेडिट साइड, तो डबल पेनल्टी लगती है। रिवर्स द रॉन्ग वन विथ डबल अमाउंट, अग्रीड। तो 14,000 का डबल अमाउंट होता है 20,000, 28,000। और आप लिखेंगे बाय सस्पेंस। जर्नल एंट्री बैठेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव 28,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव 28,000, करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सैलरी पेड टू जिग्नेश 28,000 इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने सैलरी पे किया है पर पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। स्टेप वन, थिंक व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। सैलरी टू कैश, हमने कर दिया है चेक द ट्रीटमेंट गिवन जिग्नेश टू कैश। स्टेप वन और स्टेप टू को कंपेयर करें तो कैश कैश बराबर है। अब स्टेप वन के लिए डू व्हाट इज नॉट डन। व्हाट इज नॉट डन, सैलरी अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 28,000। स्टेप टू, रिवर्स द रॉन्ग वन। ये डेबिट गलती से हो गया है, रिवर्स द रॉन्ग वन, तो जिग्नेश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे टू जिग्नेश अकाउंट 28,000। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब वो कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ 32,000 ऑफ मनीषा डेटर इज ओमिटेड टू बी कैरिड डाउन। अब डेटर का बैलेंस डेबिट साइड आता है, बैलेंसिंग में एरर है ओमिशन का, करेक्ट, तो सस्पेंस अकाउंट आएगा।
डेबिट साइड आना चाहिए और नहीं लिखा है, रूल इज डू व्हाट इज नॉट डन। 32,000 क्योंकि डेटर है तो डेबिट साइड आना चाहिए, आपने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे टू सस्पेंस। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी मनीषा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 32,000। मनीषा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 32,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। तो ये हमारा जर्नल रेडी हो गया। अब वो कह रहा है सस्पेंस अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में चेक करिए सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, and the trial balance is on 31st of March 2015 and we have a balance credit balance 36,000। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड मैंने लिखा बाय बैलेंस बी डी 36,000। अब मैं जर्नल एंट्रीज में पहली जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड टू देव 52,000। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड लेजर पोस्टिंग करेक्ट टू देव 52,000। नेक्स्ट एंट्री चेक करें, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, करेक्ट। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल्स 12,000। देन नेक्स्ट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस, इसमें सस्पेंस इवोक ही नहीं हो रहा है तो ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगी। फोर्थ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू देव अकाउंट 28,000। दिस वॉज एंट्री नंबर 4। देन एंट्री नंबर 5 सैलरी टू जिग्नेश, इसमें सस्पेंस आ ही नहीं रहा है तो सस्पेंस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। मनीषा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अब सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय मनीषा 32,000 और ये स्क्वाड अप हो जाना चाहिए। आप चेक करें दोनों साइड 80,000 है। अब वो हमसे रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस मांग रहा है। तो रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रेडिट सेक्शन शुरू करते हैं कैपिटल। अब कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ये जो मिस्टेक्स हुई हैं तो हमने कैपिटल एज इट इज लिखा 9 लाख। नेक्स्ट इज सेल्स, इन मिस्टेक्स में सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो हम एज इट इज लिख देंगे सेल्स 7,20,000। नहीं, देयर इज इम्पैक्ट केस एंट्री नंबर 2। सेल्स पे इम्पैक्ट आया है, तो इम्पैक्ट आया है तो हमें अब चेक करना पड़ेगा। देखिए सेल्स क्रेडिट है 7,20,000। अब इम्पैक्ट ये है कि ओवरकास्ट हो गया था और हमने सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया था, तो टू दैट एक्सटेंट हम लोग सेल्स कम कर देंगे। सेल्स डेबिट करना है मीन सेल्स कम करना है, सेल्स होता है क्रेडिट। अब हम 12,000 रुपये सेल्स कम कर देंगे तो हम ट्रायल बैलेंस में सेल्स लिखेंगे 7,08,000। इम्पैक्ट आया है सेल्स अकाउंट में, करेक्ट। नेक्स्ट जिग्नेश, अब जिग्नेश अकाउंट में इम्पैक्ट आया है, यस, एंट्री नंबर 5 में। अब जिग्नेश का बैलेंस कितना है 84,000। अब जिग्नेश का बैलेंस है 84,000 और इम्पैक्ट ये है कि जिग्नेश अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया है 28। अब देखिए ऑलरेडी 84 क्रेडिट है 84,000 और आपने 28,000 और क्रेडिट किया है, तो 84 प्लस 28,000 परफेक्ट 112। जिग्नेश अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1,12,000 लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट तो स्क्वायर अप हो गया। अब आते हैं ड्राइंग्स पर, तो ड्राइंग्स पर भी इंपैक्ट है, राइट। एंट्री नंबर 3 1 लाख की ट्रायल बैलेंस में है और 14,000 हमने डेबिट किया ड्राइंग्स अकाउंट। आप देख सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड है 14,000, तो 1 लाख ऑलरेडी है, 14,000 ड्राइंग्स बढ़ गए तो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स आ जाएगा 1,14,000। नेक्स्ट परचेजेस 4,80,000। अब परचेजेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो 4,80,000। देन इज सैलरी, सैलरी में इम्पैक्ट है। अब सैलरी अकाउंट आपने डेबिट किया है 28,000 से, अब चेक करें, है ना। तो सैलरी आपकी बढ़ गई, तो आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिख रही है 3,08,000। 28,000 सैलरी बढ़ जाएगी, 3,08,000 में 28,000 प्लस करें तो सैलरी हो जाएगा 3,36,000। नेक्स्ट बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो बिल्डिंग एज इट इज लिखेंगे, करेक्ट। अब देव,
अब देव अकाउंट में इम्पैक्ट है, तो उसके लिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट रखा है जो हमने ऑलरेडी एंट्रीज पास कर रखी है। कैलकुलेटर ऑन करिए। देखिए देव का डेबिट बैलेंस है, तो 48,000 मैं टाइप करूंगा कैलकुलेटर पे, और जहां पर भी देव क्रेडिट हो रहा है ना, वो बैलेंस में माइनस कर दूंगा। दो जगह देव क्रेडिट हो रहा है। कैलकुलेटर ऑन करें, 48,000 टाइप करें, माइनस 52,000, ये वाला माइनस का बटन दबाएं, और फिर माइनस करें 28,000, ये वाला। तो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे माइनस का 32,000 आ रहा है। अब माइनस का 32,000 आ रहा है मीन्स क्रेडिट बैलेंस। माइनस का 32,000 मीन्स क्रेडिट बैलेंस। तो देव ट्रायल बैलेंस में भले डेबिट साइड दिख रहा है, पर अब रेक्टिफिकेशन के बाद उसका बैलेंस हो गया माइनस में, यानी क्रेडिट बैलेंस। तो देव अकाउंट आप क्रेडिट साइड लिखोगे 32,000। ये सम को खास बनाता है। मनन्स अकाउंट 1 लाख, कोई इम्पैक्ट नहीं, सेम 1 लाख लिख लेंगे। देन कैश अकाउंट 42,000, बैंक अकाउंट 336 एज इट इज, कैश 42, बैंक 366, सन्ड्री एक्सपेंसेस 32,000। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस पे इम्पैक्ट हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपने थर्ड एंट्री में क्रेडिट किए हैं, 14,000 दिख रहा है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना हमारा कम हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमें दिख रहा है 32,000। अब हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया है एंट्री नंबर 3 में, तो 32 माइनस 14, 32 माइनस 14 इज 18,000। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 18,000 लिखेंगे। देन इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000। देन कैरेज आउटवर्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। कैरेज आउटवर्ड। अब एक डेटर था मनीषा, उसका हम बैलेंस भूल गए थे, तो डेटर का बैलेंस डेबिट साइड आता है। तो ट्रायल बैलेंस में मनीषा अकाउंट 32,000 लिखेंगे, एंड व्हेन यू विल टैली, द ट्रायल बैलेंस विल टैली। विश यू गुड लक।